दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन का तीसरा क्वेश्चन को बना रहे हैं, जो भारतीय भवन का बुक का है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा? ठीक है, तो देखिए हम कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के पहले दूरी को क्या में लिखे, प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, यही सारे लोग गलत कर देते हैं। ठीक है ना, ये कुछ है नहीं, जान लीजिए कब प्लस में लिखेंगे कब माइनस में लिखेंगे। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के बाहर से क्लई किया गया है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए कोई भी दर्पण है, दर्पण के बाएं तरफ के सारा दूरी माइनस में होता है, दाएं तरफ का प्लस में होता है। यही रूल होता है, यही नियम होता है। ठीक है ना, ये भी जान लीजिए दर्पण के बाएं तरफ हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, दाएं तरफ काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, कोई भी दर्पण में। चलिए अब क्वेश्चन बना रहे कर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, यह 15 सेंटीमीटर है। देखिए ये फोकस दूरी कहलाता है। तो दर्पण के बाएं तरफ है तो बाएं तरफ -15 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु दूरी, वस्तु को हमेशा माइनस में रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर है तो -25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी बाएं तरफ है, ऐसे भी यू हमेशा माइनस में होता है। प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कि देखिए इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी भी बराबर वाट कर है। फिर कह रहा है वस्तु का ऊंचाई दिया है, वस्तु का ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये यहाँ देखिए प्रतिबिंब का आकार, आकारे का मतलब होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से करते हैं, ये क्या होगा। फिर एक लास्ट में कह दे रहा है कि वह सीधा होगा या उल्टा, उसको दर्पण का प्राकृत करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे प्रतिबिंब हमारा यहाँ देखिए प्रतिबिंब अगर माइनस में देगा तो बोलेंगे वास्तविक एंड उल्टा। ठीक है, अब प्रतिबिंब अगर प्लस में दे देगा तो बोलेंगे काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी निकाल लें, तो भी निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। हमको भी चाहिए 1/f, f का वैल्यू क्या है -15 बराबर u का मान क्या है -25 + 1/v। ये 1/25 इधर ला दे रहे हैं, तो 1/25 प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो ये -1/15 बराबर 1/v। यहाँ देखिए बट्टा का घटाव कर रहे हैं, 25 और 15 का लघुत्तम 75। नीचे नीचे भाग देंगे, जो आंसर आएगा ऊपर में गुणा कर देंगे। 25 में 75 काटेंगे 3 बार में, 3 में 1 में गुणा करेंगे 3, माइनस 15 × 5 = 75, 5 बार 5 में 1 में गुणा करेंगे 5 बराबर 1/v। प्लस माइनस हमेशा घटता है। ठीक है, तो 5 में से 3 काटेंगे -2, ये 75, 1/v। तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, v में -2 में करेंगे -2v बराबर ये हो जाएगा 75। तो v बराबर 75 भाई -2, यहाँ पर ये काट देगा कितना 37.5 बार में। तो v बराबर क्या आंसर दिया, v बराबर -37.5 दे दिया सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए v का मान माइनस क्यों दिया है, क्योंकि v हमारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के कुछ इधर बनेगा, ऐसे शायद कहीं पर बनेगा, यहीं मतलब इधर बनेगा। ठीक है ना, तो वह भी पूछ रहा है। तो भी देखिए यहाँ पर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, तो प्रतिबिंब का दूरी कितना आया, तो बोल देंगे कि यहाँ पर का मान माइनस इसलिए दिखाता है कि इधर सारा दूरियां माइनस में होती है, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक एंड उल्टा बनेगा। तो बोल देंगे यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या पूछ रहा है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, फिर ये प्राकृत हो गया, यही तो प्राकृत है, वास्तविक एंड उल्टा। अब पूछ रहा है क्या चीज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब एच डैश पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है आवर्धन का,
एम बराबर फार्मूला होता है, देखिए एच डैश बाई एच बराबर होता है माइनस वी बाई यू। तो यहाँ से एच डैश बाई एच बराबर माइनस वी बाई यू। एच डैश निकालना है, एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, एच निकल जाएगा, इसलिए ये फार्मूला लगा रहे हैं। एच डैश, एच का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, देखिए 4 सेंटीमीटर। हाँ एक चीज़ और बोले हैं, कोई भी दूरी माइनस में लिखेंगे, एक चीज़ बस खाली माइनस में न रखिएगा, वस्तु को ऊंचाई बस खाली माइनस में नहीं होता है ना, तो सारा चीज़ माइनस में होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, यही मेन होता है, यही लोग बहुत गलती करते हैं। तो एच कितना है 4 सेंटीमीटर बराबर, भी कितना आया है, तो भी हमारा नीचे आया है, माइनस में आया है माइनस 37.5, ठीक है। ये यू क्या दिया है, यू माइनस 25 सेंटीमीटर ये दिया है। यहाँ से यहाँ तक ये कट गया, ठीक है, ये 25 इसको काट देंगे 1.5 बार में, मतलब कि एच डैश बाई 4 इक्वल टू माइनस 1.5, नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, एच डैश में एच में गुणा करेंगे तो एच डैश 4 में 1.5 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक है तो डेसिमल के बाद एक अंक कर दिए। अब एच डैश बराबर क्या आया, तो माइनस 6 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में दिया है, माइनस में क्यों दिया है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है इधर, दर्पण के इधर बन रहा है, तो बोले हैं दर्पण के इधर कुछ भी बनेगा तो माइनस में कर देंगे, बस हाइट को छोड़कर, ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर हम ये लिखेंगे, प्रतिबिंब का ऊंचाई एच डैश बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक्स।